कोई रॉकेट साइंस नहीं है, फेस आईडी बनाना बहुत इजी है। खाली मन के अंदर आपके सोच होनी चाहिए कि मैं कैसे करूं और कैसे नहीं करूं। हाय फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक आईफोन 11 है और आप देख सकते हो कि इसमें फेस आईडी इशू लिखा हुआ है। बैटरी सर्विस में वो हमारा आउटलुक नहीं है। आप इसका सीरियल नंबर वगैरह देख लो पूरा, ठीक है। तो फेस आईडी इशू में क्या इशू है, तो जो इसका सेटअप फेस आईडी का ऑप्शन है वो हाइड हो चुका है और यहाँ पे लिखा हुआ है ए प्रॉब्लम वॉज डिटेक्टेड विद द TrueDepth कैमरा, फेस आईडी हैज़ बिन डिसेबल। ठीक है, तो कोई ऑप्शन नहीं चल रहा है, मतलब जो इसका फेस आईडी है वो डिसेबल हो गया है। तो आइए देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलकर देखते हैं कि क्या होगा, कैसे क्या फुल प्रोसीजर आपको दिखाएंगे। ओके, तो हम लोग फ़ोन को ओपन करेंगे और इसका फेस आईडी बाहर निकालेंगे। एक्चुअली में जो फेस आईडी होता है ना, वो 3 चीज़ों पे चलता है। फर्स्ट जो है वो है IR कैमरा, सेकंड है डॉट प्रोजेक्टर, थर्ड है फ्लैश एमुलेटर। ओके, तो इन तीनों का क्या क्या काम है ये हम लोग कभी अलग डिस्कस करेंगे। अभी हम फेस आईडी रिपेयर कर रहे हैं, जो TrueDepth कैमरा का प्रॉब्लम है। उसके लिए हमें ये जो नीचे का ट्रे होता है इसको निकालना होता है। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, IR कैमरा, फ्रंट कैमरा और डॉट प्रोजेक्टर। तो जो TrueDepth कैमरा इशू है वो आता है डॉट प्रोजेक्टर की वजह से। तो मैंने डॉट प्रोजेक्टर L3 मिनी में लगा दिया है, जो लुबान कंपनी का है। हम लुबान कंपनी यूज़ कर रहे हैं, GC भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हम सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि फ्यूज़ है कि नहीं है, क्योंकि ये 2-4 चीज़ों से और आता है। तो देखिए पूरा रेड रेड हो गया, फ्यूज़ लिखा भी हुआ आ रहा है, और L एरर मतलब लाइट एरर। ये फ्यूज़ भी है और लाइट भी एरर है, मतलब लाइटें भी नहीं चल रही। प्रोजेक्टर के अंदर लाइटें होती हैं, ठीक है। तो अब जो हमारा सेकंड प्रोसीजर है वो क्या होगा कि हमें जो इसकी DV चिप है, यानी डॉट प्रोजेक्टर के अंदर एक IC होती है, वो लिंक होती है CPU से। तो उसके अंदर होता है डेटा, है ना। तो हम पहले वो डेटा को कॉपी करेंगे। इसके लिए हम फ़ोन को भी लगाएंगे और हम टूल को भी लगाएंगे और बैकअप पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे फ्यूज़ लिखा हुआ आ रहा है और अनबाइंड सक्सेसफुली, मतलब जो डेटा था वो कॉपी हो चुका है। ओके, ये कॉपी होने के बाद हमें जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होगा कि डॉट प्रोजेक्टर को ट्रे से बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो जो ट्रे होता है वो स्टील का होता है ना। तो ये स्टील का ट्रे है और ये पूरा सील्ड है। हम चाहे तो डायरेक्ट भी इसको खींच सकते हैं, लेकिन इससे क्या होता है, कई बार जो डॉट प्रोजेक्टर का लेंस है वो ख़राब हो जाता है। इसीलिए हम ड्रिल मशीन से ऐसे साइड से कट करेंगे, जहाँ पे इसका लॉक होता है उसको कट करके, और ईजी से इसको 2-3 बार मूव करने से ये निकल जाता है बाहर। मतलब जो इसका कैन है ये बाहर ओपन हो जाता है, देख सकते हो आप ऐसे। हाँ, ओके, मैंने इसमें सारे स्टेप्स बताए हुए हैं, कोई भी स्टेप्स ऐसा नहीं मैंने, मतलब डायरेक्ट वीडियो ही शूट करी हुई है। बस जो हमने वही कट किया है, जैसे मैं कोई टूल ढूंढ रहा हूँ या कहीं स्क्रैपर ढूंढ रहा हूँ, तो वो जो टाइम था वो अनयूजुअल टाइम, उसको हम क्या करें, उसके लिए उसको हमने कट किया है कि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, ठीक है। तो फेस आईडी होल्डर आता है, आप देख सकते हो, दिख रहा होगा आपको कैमरे में। इसमें हमें होल्ड करना है, होल्ड करके और हम इसके डॉट प्रोजेक्टर को ग्लास से अलग करेंगे, ठीक है। और ये एकदम पतला सा स्क्रैपर टूल लेना है और इसको अंदर नहीं डालना है, खाली वहाँ लगा के ऐसे ट्विस्ट करना है, घुमाना है। हीट मैंने 300 रखी है, 250 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी जितनी स्पीड वो उस हिसाब से हीट रखता है, बट 250 अगर आप नए हैं तो रखिए। खाली ट्विस्ट करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। ये ट्विस्ट किया, देखिए बाहर आ गया है। और जो ग्लास है उसको किसी चीज़ से ढक के रखिए, ना उसमें फ्लक्स जाना चाहिए ना पेस्ट जाना चाहिए, ठीक है। इसी PCB होल्डर में डॉट प्रोजेक्टर होल्ड करने के लिए भी जगह दी हुई है, जैसे आप देख सकते हो मैंने इसको यहाँ होल्ड कर दिया है। तो जो डॉट प्रोजेक्टर होता है उसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट कैपेसिटर, सेकंड DV चिप मतलब जो फेस आईडी की IC है वो, थर्ड मॉसफेट। ओके, हम ये पूरा मैदान साफ़ कर देंगे, इन तीनों को उड़ा देंगे, क्योंकि हमने इसका डेटा ऑलरेडी बैकअप कर लिया है। देखिए मेरा ब्लेड ख़राब हो गया है तो मैं ब्लेड चेंज कर रहा हूँ, ओके। और जो इसकी गैस किट होती है उसका बहुत ध्यान देना है, यानी कि जो प्रोजेक्टर और
ग्लास के बीच में एक ये रबर, जो देखो मैं इसको थोड़ा थोड़ा कट कर रहा हूँ ना, इसका बहुत ध्यान देना है। अगर ये ख़राब हो गई तो आपका अलाइनमेंट सही नहीं होगा और आपका फेस रीड नहीं होगा। अभी ग्लू कट करेंगे। ग्लू कट करने के लिए 250 डिग्री हीट है। ओके, आप यहाँ जितना खेलना है खेल सकते हो, लेकिन जो ये गोल्डन पार्ट है आप इसको बिल्कुल टच मत करिए। मतलब आप हाफ में आप विराट कोहली बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो नीचे वाला पोर्शन है वहाँ पे देखिए मैं टच नहीं कर रहा हूँ, खाली ऊपर ऊपर मैं अपना जो हाफ हाफ पार्ट जो है उसी में मैं काम कर रहा हूँ। आईसी भी उड़ा दी, कैपेसिटर उड़ा दिया, अब ये मॉसफेट बचा है, इसको भी उड़ा देता हूँ। हीट का कोई मसला नहीं है, आप हीट 400 रखो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 400 पे ही काम कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप नए हो तो आप प्लीज़ 350 पे काम कीजिए, ज़्यादा हीट मत कीजिए, नहीं तो जो डॉट प्रोजेक्टर है और जो फ्लेक्स है वो लूज़ हो जाएगा। और एक बात का याद रखिए, जो ये डॉट प्रोजेक्टर की लाइटें हैं, चार लाइट दिख रही होगी आपको, 2 बड़ी और छोटी छोटी 2। इसके ऊपर कोई भी डस्ट नहीं जाना चाहिए। अगर पड़ गया है तो बहुत प्यार से उसको हटा दीजिए। जैसे अभी मेरा एक कुछ थोड़ा सा डस्ट यहाँ पे चला गया है, तो मैं उसको बहुत प्यार से निकाल रहा हूँ। और उसकी तारें जो हैं, जो वायर्स हैं, वो नहीं टूटनी चाहिए। ओके, देखिए अगर टूट जाएगी तो उसका भी इलाज है। हम लोग ऐसा हमारे पास आता है, एक्चुअली में ये डॉट प्रोजेक्टर का होम बोलते हैं इसको। तो जब होम भी ब्रेक हो जाता है तो वो भी बनता है, उसको दूसरे में शिफ्ट किया जाता है और आता है ऐसा हमारे पास। जब कोई फेस आईडी ट्राई करके बनता है तो हमारे पास आता है। तो कभी ऐसा आएगा तो मैं उसके ऊपर भी डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। तो अब इसको प्यार प्यार से ना आपने क्लीन कर लेना है। तो जब तक ये क्लीन हो रहा है ना, तब तक मैं आपसे कुछ प्यारी बातें कर लेता हूँ। मन की बात समझ सकते हो आप। बहुत अच्छा लगता है, आप लोग वीडियो देख रहे हो, कमेंट भी कर रहे हो, लाइक भी कर रहे हो, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि कुछ लोग हैं ना ऐसे जो कि पता नहीं, उनको इस फील्ड का पता नहीं है या इनका नॉलेज नहीं है। हमने कभी भी ये नहीं कहा है कि आप है ना जो वीडियो हम बना रहे हैं उसका आप गलत यूज़ करो, या आप पुराने फ़ोन का बैटरी का हेल्थ बढ़ा के और उसको बेचो। ये सब हम कभी प्रमोट नहीं करते हैं। हम खाली टेक्नोलॉजी एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। कोई उसको अच्छे वे में लेता है, कोई बुरे वे में लेता है, तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। और हम हमेशा यही कहते हैं, अभी मैं आपको फेस आईडी बनाना सिखा रहा हूँ, तो क्या इसको आप कैसे लेते हो? ये टेक्नोलॉजी एक्सचेंज है। मतलब मुझे अच्छा लग रहा है ये वीडियो बनाना, इसलिए मैं बना रहा हूँ। आपको इससे कोई हेल्प होती है तो आप लाइक कमेंट करो। लेकिन कुछ लोग हैं जो पता नहीं कहाँ से कैसे आ गए हैं, और वो लोग ऐसी कुछ, मतलब उनके बोलने से कोई फ़र्क ऐसे भी पड़ता नहीं है। खाली मैं आपसे बता रहा था कि ऐसे लोग भी हैं जो कि हम लोग इतना कॉस्टली टूल इंपोर्ट करते हैं डायरेक्ट चाइना से कि इंडिया में सबसे पहले हम ही वीडियो बनाएं उसके ऊपर। और इतना कॉस्टली टूल DHL से हम लोग कुरियर करवाते हैं। और हिंदी लैंग्वेज में इतने अच्छे वीडियोस हिंदी लैंग्वेज में मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी लेटेस्ट टूल्स पे वीडियो बना रहा होगा, ठीक है। वो टूल अच्छा है तो अच्छा बोलते हैं, वो टूल ख़राब है तो ख़राब बोलते हैं। भले हमने ही उसको खर्चा करके मंगवाया है, लेकिन फिर भी आपको जेन्युइन रिव्यू देते हैं, या जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसको शेयर करते हैं। जैसे कि 17.4 में बैटरी हेल्थ का इशू हो रहा था, उस पर भी हमने सबसे पहले वीडियो बनाई इंडिया के अंदर। हमारी वीडियो देख के फिर किसी ने बनाई हो या नहीं बनाई हो, हम ऐसा क्लेम नहीं करते ना, बोलते हैं, ठीक है। बहुत लोगों को हेल्प हुई है और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें उससे कोई भी ऐसा मतलब नहीं है। क्योंकि जब हाथी जब चलता है ना तो कुत्ते तो भौंकते ही हैं, उनका काम ही है भौंकना, और हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जैसा आपने देखा कि पूरा मैदान एकदम मस्त साफ़ हो गया है। हम फिर से वीडियो पे आ जाते हैं, छोड़ो उनको। पूरा मैंने क्लीन कर दिया, अच्छे से फ्लैट कर दिया है। और ये हमारी आईसी है LB टूल की, ठीक है। LB टूल की आईसी LB टूल में सपोर्ट करेगी, I2C की I2C में सपोर्ट करेगी, JC की JC में सपोर्ट करेगी। आप JC की आईसी LB टूल में नहीं लगा सकते और LB टूल की आईसी JC में नहीं लगा सकते। तो इतना क्लियर हो जाना, ओके। हर कंपनी की अलग अलग आईसियाँ होती हैं। थोड़ा सा पेस्ट डालना है, इतना भी नहीं डालना कि वो डॉट प्रोजेक्टर पर भागे। मतलब हीट मारोगे तो वो भागता है ना इधर उधर पेस्ट, तो वो इधर उधर ना भागे, इस बात का ध्यान देना आप लोग थोड़ा सा, ओके। और लो टेम्परेचर से आप रिवॉल्व करो, हाई टेम्परेचर से करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आईसी लगा के थोड़ा सा शेक करना है। देखिए मैंने आईसी लगा दी है और शेक कर लिया है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको मॉसफेट लगाने की, कोई ज़रूरत नहीं है आपको कैपेसिटर लगाने की, बिकॉज
कि ये आईसी के अंदर मॉसफेट कैपेसिटर सारा कुछ इंक्लूडेड होता है, मतलब ये पैकेज है पूरे का। ये इसके अंदर आईसी भी है, इसके अंदर मॉसफेट भी है, इसके अंदर कैपेसिटर भी है, तो ये पूरा पैकेज है ये। तो अभी हम लोग पहले तो ये देखेंगे कि जो हमारी आईसी लगी है वो सही लगी है कि नहीं लगी है। तो टूल कनेक्ट करेंगे फर्स्ट। देखिए टूल कनेक्ट होते ही उसका सीरियल नंबर आ गया। अब मैं फेस आईडी कनेक्ट करके टेस्ट दूंगा। इससे मुझे क्या पता चलेगा कि जो हमारी आईसी है वो सही लगी है या नहीं लगी है। अगर टेस्ट ओके हो गया तो फिर मैं राइट डेटा इसके अंदर करूँगा, मतलब जो डेटा हमने बैकअप किया था वो डेटा इसके अंदर मैं फिर से डालूंगा। ठीक है, देखिए मैंने टेस्ट किया, सारा कुछ ग्रीन आ गया, बस डेटा नहीं है, बोल रहा है पेयर नहीं हुआ है, मतलब अभी तक पेयर नहीं हुआ, बाकी ग्रीन हो गया, लाइट भी जलने लगी है। ठीक है, तो अब मैं राइट डेटा पे क्लिक करूँगा। देखिए राइट डेटा पे क्लिक किया। अब ये इसका आईसी का ट्रैक का कनेक्टिविटी सही है कि नहीं है, और आईसी सही है कि नहीं है, और एलबी का आईसी है कि नहीं है, ये पूरा चेक करेगा। तो कनेक्शन ओके है, और एलबी टूल पास लिखा हुआ आएगा, ऑफिशियल पास, तभी आपको टूल से डॉट प्रोजेक्टर निकालना है। तब तक नहीं निकालना है जब तक ऑफिशियल एलबी पास ना लिखा हुआ आ जाए तो। और अब हमने फिर से टेस्ट किया तो पेयर भी हो चुका है। ठीक है, तो हाँ, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जो डॉट प्रोजेक्टर है उसको ग्लास के साथ अलाइनमेंट करना है। तो मैं छोटा सा ट्रिक आपको बताता हूँ अलाइनमेंट करने का। बहुत लोग प्रॉब्लम करते हैं अलाइनमेंट करने में। खाली आपको क्या करना है, जो ग्लास होता है उसका जो नीचे का पोर्शन होता है ना, खाली आपको वही मिलाना है। अगर आप नीचे अलाइनमेंट कर लेते हो, जहाँ पे ये आपको रिंग दिख रही है ना, गोल रिंग, यहाँ का जो नीचे का स्क्वायर टाइप है ना, खाली आपको यही अलाइनमेंट करना है, और दूसरा कुछ मत अलाइन करो। इतना अलाइन करोगे तो सब कुछ ऑटोमेटिक अलाइनमेंट में आ जाएगा। मतलब जैसे अगर आप एक सिरा मिला दोगे तो चारों कोनों ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगे। और एक बात बताता हूँ मैं आपसे कि जो डॉट प्रोजेक्टर होता है वो ग्लास से एकदम एक बाल की दूरी से जितना छोटा होता है। तो आप नीचे की साइड से एकदम प्रॉपर मिलाओ, ऊपर से हल्का सा वो छोटा होता है। ठीक है, तो आप देखिए मैं एकदम नीचे कॉर्नर टू कॉर्नर मिला रहा हूँ। ओके, बस नीचे सेट कर लीजिए, ऊपर ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा ना, अगर आप नीचे सेट कर लोगे तो। ठीक है, अब हल्का सा फेविक्विक यूज़ कर सकते हो, या आपके पास कोई दूसरा एडेसिव है तो आप दूसरा एडेसिव यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट नीचे से मिला लेना, इतना याद रखना, खाली आपको नीचे से मैच करना है। और मैं थोड़ा सा एकदम लाइट से फेविक्विक डालूंगा। हल्का सा इसलिए डाल रहा हूँ कि अगर मेरा अलाइनमेंट ख़राब है, मैं चारों साइड फिर से देखूंगा, अगर ख़राब है तो मैं निकाल सकता हूँ। अगर मैंने ज़्यादा फेविक्विक डाल दिया तो एकदम जाम हो जाएगा, और फिर निकालने में आईसी वाईसी सब हिल जाएगी, फिर से पूरा प्रोसेस मुझे करना पड़ेगा। देखिए आगे से हल्का सा छोटा होता है, यही मैं देख रहा था। देखिए ग्लास दिख रहा है, आगे एक डोरे का ग्लास रहता है। ओके, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा अलाइनमेंट का मैटर। बस कोई भी फेस आईडी हो, मतलब आईफोन एक्स से लेकर 12 प्रो मैक्स तक की मैं बात कर रहा हूँ, खाली आपको नीचे का कॉर्नर मिलाना है। ओनली आप नीचे का कॉर्नर मिलाओगे तो ऊपर ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। मतलब मैं कम से कम 10 मॉडलों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब हमारी फेस आईडी अलाइन हो चुकी है, आईसी लग चुकी है, सब कुछ हो चुका है। तो अब हम इसको फिटिंग करेंगे और देखेंगे कि बना कि नहीं बना। ओके, ये एक टूल आता है, इसको अलाइनमेंट टूल भी बोलते हैं, लेकिन मुझे इस पर भरोसा नहीं है, इसीलिए खाली मैं इसको फेस आईडी होल्ड करने के लिए ही यूज़ करता हूँ, अलाइनमेंट करने के लिए यूज़ नहीं करता हूँ। मॉडल वाइज आता है, ये हर मॉडल का मिलता है। तो बट इस पर भरोसा नहीं है, क्योंकि इसने बहुत बार काम ख़राब किया है। अपने हाथ पे ही अपने को भरोसा है। मैं खाली इसको इसलिए यूज़ करता हूँ कि कैमरा ब्लर ना हो और बार बार इधर उधर हिले ना कैमरा, बस मैं इसी के लिए इसको यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो अच्छे से इसको लगाइए। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, फेस आईडी बनाना बहुत इजी है। खाली मन के अंदर आपके सोच होनी चाहिए कि मैं कैसे करूं और कैसे नहीं करूं। ठीक है, तो फिटिंग करेंगे इसको। ठीक है, फिटिंग का वीडियो क्या बनाए है ना, तो हम लोग सीधा फिटिंग करके और सीधा टेस्टिंग पे मिलते हैं कि हुआ या नहीं हुआ करके। ओके,
तो फ्रेंड्स ये हमारा जो फ़ोन है ये फिटिंग हो चुका है और देखते हैं इसका फेस आईडी चला कि नहीं चला। तो सबसे पहले आप देख लीजिए आईफोन 11 है, ओके, ये सीरियल नंबर है। पहले यहाँ पे जो प्रॉब्लम था फेस आईडी इशू वो चला जा चुका है और बैटरी सर्विस में तो था ही पहले से, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। अभी हम देखेंगे फेस आईडी वर्क होता है कि नहीं होता है। तो ये सारे ऑप्शन पहले ग्रे आउट हो चुके थे, अभी हाईलाइट है और ये देखते हैं हुआ कि नहीं। तो स्कैन ले लिया इसने, इसका मतलब कि हमारा जो फेस आईडी है वो हो चुका है। देखिए लॉक कर दिया और ये अनलॉक हो रहा है, ओके। तो आशा करता हूँ आप लोग को सारा स्टेप समझ में आया होगा और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।